नमस्कार। सुहानी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश चंद्रागिरी। हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले कर्मों में से एक प्रमुख एवं मौलिक कर्म है दान। गृहस्थ जीवन में जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए यह दान कल्याण का आधार बताया गया है। दान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कर्म है जो केवल धार्मिक भावना से ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी है। हम जितने भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी दिखती है और इसी के कारण हम धर्म और कल्याण से जुड़ते हैं। पर दान एक ऐसा माध्यम है जिसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता तो हैं ही, पर इसमें मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी है। जिस किसी मनुष्य के जीवन में दान का कर्म नहीं जुड़ता, सच्चे अर्थों में वह मनुष्यत्व का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अपनी आमदनी का एक निश्चित अंश दान के रूप में हमें अवश्य खर्च करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारा शास्त्र इस दान को धर्म के साथ इतना अटूट संबंध क्यों जोड़ा और इसे हर इंसान के लिए उसका कर्तव्य कहकर क्यों बताया गया। दान के संदर्भ में बड़ी बड़ी आदर्श गाथाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी मिलती है और ऐसा नहीं है कि हमने इसे नकार दिया है, बल्कि आज भी दान देने वाले एक से बड़े एक दानी हमारे आसपास मिल जाते हैं। यह दान देने की परंपरा सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि संसार के सभी धर्मों में एवं उस धर्म के धर्म ग्रंथों में दान का महत्व लिखा मिल जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है एवं दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल अपने धर्म को ठीक ठाक पालन कर पाते हैं बल्कि घरों द्वारा दिया जा रहा कष्ट भी समाप्त कर पाते हैं। न सिर्फ दान से पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन का कल्याण भी होता है। जाने अनजाने में किया गया कुछ ऐसा पाप जो हम अर्जित कर लेते हैं उसकी भी मुक्ति हमें मिल जाती है। अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कलयुग में और इस समय में जो व्यक्ति धार्मिक कर्मों से दूर होते जा रहे हैं, इस कलयुग में हमारे पापों से मुक्ति पाने में दान सबसे उत्तम साधन बताया गया है। आप किसी दिन दुखी को जो दान करते हैं वो आपको आपके दिए गए दान से दोगुना आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद ही कलयुग में आपके साथ होता है। ऐसी मानता है कि स्वयं जाकर किसी को दिया गया दान उत्तम होता है, किसी को बुलाकर दिया गया दान मध्यम और किसी के द्वारा मांगने पर दिया गया दान अधम है और सेवा के बदले दिया गया दान निष्फल होता है। हमें अपने इन्हीं सब कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ता है और उसी के अनुसार हम धनी या निर्धन समाज में दिखाई पड़ते हैं। यह दान ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु उत्तम माना गया है। दान देने वाले की प्रशंसा अवश्य होती है। राजा शिवी, मुनि दधीचि, कर्ण आज भी दान के कारण ही अमर है। बंधुओं, प्रकृति हमें अपना सब कुछ बिना मांगे दे देता है। ईश्वर भी भले हम मांगे अथवा नहीं, पर हमारी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार हमें देता ही रहता है
और यह प्रकृति और हमारे ईश्वर भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमें भी हमारे पास जो कुछ है उनमें से कुछ सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान ही आपके पास पुनः गुणात्मक वृद्धि के साथ प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही महान बनता है। इनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इन पर ईश्वर की असीम कृपा हमेशा बरसती रहती है। यह दान देने की क्रिया करने से हम कुछ हद तक अपने मोह पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दान देना हमारे विचारों एवं हमारे व्यक्तित्व पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इसलिए हमारी संस्कृति हमें बचपन से ही दान देना सिखाती है, न कि लेना। इसलिए दान अपने बच्चों को उसके हाथों से अवश्य कराना चाहिए, ताकि इससे इस प्रकार का संस्कार बचपन से ही आ जाए। दान धन का ही हो यह कतई आवश्यक नहीं। भूखे को रोटी, बीमार को उपचार, किसी व्यथित व्यक्ति को थोड़ा अपना समय एवं उचित परामर्श, जरूरतमंदों को वस्त्र एवं पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, यह सब दान के श्रेणी में ही आता है। बस इन सब के बदले कुछ पाने की इच्छा का त्याग ही उत्तम दान कहलाता है। बंधुओं, एक होता है धनवान और एक होता है लक्ष्मीमान। धनवान के पास पैसा तो होता है, पर वह उतने में ही सीमित रहता है। पर जो लक्ष्मीमान होता है उसके पास प्रसन्नता, खुशियाँ, पारिवारिक सौहार्द, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, इन सबों से परिपूर्ण होता है। पर धनवान के पास पैसों के अलावा इन सब चीज़ों की कमी होती है। यह प्रकृति एक मनोविज्ञान की तरह काम करती है, और इस मनोविज्ञान को जो जान लेता है, इसे समझ जाता है, उसका जीवन बड़ा उन्नत किस्म का होता है, क्योंकि ऐसे लोगों पर प्रकृति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अपना सब कुछ उस पर लुटा देती है। यह दुनिया हमेशा 80-20 के रेशियो में चलता है, और इसी 20% के लोग 80% वाले को सारा धन पर राज करता है एवं उन्हें अपने अधिकार में ले लेता है। और ऐसा वह इसलिए कर पाता है क्योंकि वह एक हाथ से देता है और देता ही रहता है, और 1000 हाथों से पाता है और पाता ही जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है, सत हस्त समाहार, सहस्त्र हस्त संकिर। इसका अर्थ है 100 हाथों से धन अर्जित करो और हजारों हाथों से बांटो। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर का यह संवाद विज्ञान के महत्व को बताता है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि मृत्यु पश्चात साथ क्या जाता है, जिसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया, मृत्यु के बाद व्यक्ति द्वारा किया गया दान ही उसके साथ जाता है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ हमेशा चलता है। यह दान का फल सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई भी अनैतिक कर्मों को भी काटता है, उनके कर्मों को भी काटता है। हमारे पूर्वजों को भी उनके कर्म बंधन से मुक्त कराने का एक सुगम मार्ग है। इन सबों के अलावा अलग अलग पदार्थों के दान से फल भी अलग अलग मिलता है। जैसे वस्त्रों के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, गुड़ के दान से धन की प्राप्ति होती है। रूप और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करना चाहिए। दीप दान से नेत्र संबंधित रोग नहीं होते, या है तो ठीक हो जाते हैं। किसी मरीज को औषधि दान करने से सुख
की प्राप्ति होती है। गाय को घास का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल का दान करने से संतान की प्राप्ति होती है। लोहे का दान करने से रोगों की मुक्ति होती है। सोने का दान करने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है एवं नमक का दान करने से घर में अन्न का भंडार भरे रहते हैं। इसी तरह एक पेड़ को लगाने से एक यज्ञ करने के समान फल मिलता है। और भारतीय संस्कृति में यहाँ तक कहा जाता है कि एक पेड़ लगाने से 100 गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये दान अपने खुद के अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर करें, क्योंकि आपके अंतरात्मा की आवाज़ ही कुदरत की आवाज़। किसे दान करना है और किसे नहीं, कितना दान करना है, दान करना भी है या नहीं करना, यह निर्णय हर व्यक्ति का अपना होना चाहिए। इसलिए अगर आप दान देना ही चाहते हैं तो जो आपको सही लगे उतना दान करें, क्योंकि दान संस्कृत भाषा के अवदान से आया है। अवदान का अर्थ होता है अपने आप से काटना, यानी वस्तुओं का मोह हटाना। मोह हटने से राग द्वेष शिथिल होता है और उससे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। दान एक प्रकार का साधना है जीवन उत्कृष्ट बनाने का। दान किसी सुपात्र को देने के बाद ही अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। आप उसका कल्पना कर सकते हैं। आप दान दीजिए किसी ज़रूरतमंद को, उसके लिए आप उसके दिल में भगवान या भगवान से बढ़कर बन जाते हैं। उस व्यक्ति के दिल में, उसके मन में आपको जो स्थान प्राप्त होता है वह भगवान से ऊंचा होता है। तो मित्रों, मैं अंत में एक कोट के साथ अपने वीडियो को विराम दूंगा। दान दिया सो संग लगा, खाया पिया अंग लगा, और बाकी बचा सो जंग लगा। जितना बोओगे उसका कई गुना अधिक पाओगे। तो बंधुओं, यह वीडियो कैसा लगा आप अवश्य कमेंट कर हमें बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ज्योतिष से संबंधित किसी प्रश्न या जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। निश्चय ही आप हमारे कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होंगे। तो आज का यह प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।